हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था क्लाइमेटिक फैक्टर्स के विषय में। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे एडेविक फैक्टर्स के विषय में। सबसे पहले एडेविक फैक्टर्स, जिसको हिंदी में कहते हैं मृदीय कारक। एडेविक फैक्टर्स क्या होता है या मृदीय कारक क्या होते हैं? प्लांट्स जो हैं वो सॉइल से फूड मटेरियल और वाटर एब्जॉर्ब करते हैं। फूड मटेरियल या वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए प्लांट्स में रूट्स पाई जाती हैं, और ये रूट्स जो होती हैं सॉइल पार्टिकल्स के बीच बीच में पाई जाती हैं, जिसके द्वारा वाटर और फूड मटेरियल का एब्जॉर्प्शन प्लांट्स करते हैं। अब हम बात करते हैं सॉइल फॉर्मेशन होता क्या है। व्हाट इज़ सॉइल फॉर्मेशन, या मिट्टी का निर्माण किस प्रकार से होता है। मिट्टी का जो निर्माण होता है वो फिजिकल और केमिकल वेदरिंग के कारण होता है। मिट्टी का फॉर्मेशन सबसे पहले हम देखते हैं फिजिकल वेदरिंग। फिजिकल वेदरिंग में मिट्टी किस प्रकार से बनती है। जो बड़े बड़े रॉक्स होती हैं, बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं, इन चट्टानों के ऊपर टेम्परेचर का बहुत इफेक्ट पड़ता है। घटते और बढ़ते टेम्परेचर के कारण रॉक्स में क्लेफ्ट पड़ जाते हैं, और ये क्लेफ्ट जो है धीरे धीरे बढ़कर रॉक्स को बड़े बड़े पार्ट्स में तोड़ देते हैं। और उसके बाद में जब रेनफॉल होता है तो रेनफॉल के कारण ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये ऊपर से टूट टूट कर और भी छोटे हो जाते हैं, और ये नीचे की ओर आना शुरू हो जाते हैं। ये जो छोटे छोटे से पार्टिकल्स बनते हैं, इसके बाद हम देखते हैं कि केमिकल वेदरिंग क्या होता है। केमिकल वेदरिंग में हाइड्रोलिसिस, ऑक्सीडेशन और भी प्रोसेस हैं लाइक हाइड्रेशन एक्सेट्रा। इन प्रोसेस के द्वारा बहुत सारे मिनरल्स जो होते हैं वो डेरिवेटिव्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जो सॉइल होती है उसका फॉर्मेशन होता है। ये सॉइल जो है अगर जिस स्थान पर बनी है वहीं पर रहती है तब इसको रेसिडुअल सॉइल कहते हैं, और यदि ये सॉइल एक जगह से दूसरे सॉइल जगह पर चली जाती है तब इसको ट्रांसपोर्टेड सॉइल कहते हैं। ट्रांसपोर्टेड सॉइल में बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसके द्वारा सॉइल एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचती है। जब ये वाटर के द्वारा सॉइल का ट्रांसपोर्टेशन होता है तब इसको कहते हैं एल्यूवियल सॉइल, या हिंदी में इसको कहते हैं जलोढ़ मृदा। और इसके अलावा जब ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा, अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा ट्रांसपोर्टेशन होता है सॉइल का, तब इसको कहते हैं कॉल्यूवल सॉइल, जिसको कि हिंदी में कहते हैं मिश्रोड़ मृदा। और जब वायु के द्वारा सॉइल का ट्रांसपोर्टेशन होता है तब इसको कहते हैं एलोइन सॉइल। एलोइन सॉइल EOLIAN, एलोइन सॉइल, जिसको कि हिंदी में कहते हैं बाबुड़ मृदा। अब हम बात करते हैं सॉइल प्रोफाइल की। सॉइल प्रोफाइल क्या होता है? सॉइल प्रोफाइल जब जो सॉइल बनी है, इस सॉइल में बहुत सारे स्ट्रक्चरल और लोकल कैरेक्टर्स डेवलप्स होते हैं, जिसको कि सॉइल प्रोफाइल कहते हैं। और सॉइल प्रोफाइल को 3 लेयर्स में डिवाइड किया जाता है, जो कि सॉइल जोन्स कहलाता है। सबसे पहले सॉइल जोन ए या
हॉरिजन ए जो फर्स्ट लेयर होता है इसको हॉरिजन ए कहते हैं। ये सबसे ऊपर सॉइल का लेयर होता है और इसमें ह्यूमस की मात्रा जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। इसमें ह्यूमस जो है वो अंडर कंपोज्ड, पार्सली डिकम्पोज्ड या कंप्लीटली डिकम्पोज्ड होता है। और जैसे मैंने आपको बताया है कि इसमें जो है ह्यूमस की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है और इसी में प्लांट की रूट्स होती हैं और ये प्लांट की रूट्स ही वाटर और फूड मटेरियल को एब्जॉर्ब करती हैं। उसके बाद का जो लेयर होता है हॉरिजन बी कहलाता है। इसको सब सॉइल भी कहा जाता है। इस सॉइल को क्ले सॉइल कहा जाता है। इसमें प्लांट्स की रूट बहुत कम होती हैं। इसके बाद का जो लेयर होता है हॉरिजन सी कहलाता है। हॉरिजन सॉइल जो है ये सबसे नीचे का लेयर होता है और इसमें इसके नीचे जो है वो वेदर्ड रॉक्स होते हैं। अब हम बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ सॉइल। मिट्टी में 4 महत्वपूर्ण भाग होते हैं। मिनरल मैटर अप्रॉक्सीमेट 40%, ऑर्गेनिक मैटर अप्रॉक्सीमेट 10%, सॉइल वाटर अप्रॉक्सीमेट 25%, सॉइल एयर अप्रॉक्सीमेट 25%। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया हूँ, हॉरिजन ए जो है ये सैंडी सॉइल होता है। आज की वीडियो हम लोगों ने देखा एडेविक फैक्टर्स के विषय में, सॉइल प्रोफाइल के विषय में और कंपोजिशन ऑफ सॉइल के विषय में। बाकी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।